नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में स्वागत है। आज हम डीमैट अकाउंट के बारे में जानना चाहेंगे। डीमैट अकाउंट होता क्या है, डीमैट अकाउंट क्यों ज़रूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये आज जानेंगे हम। देखिए 1996 से पहले शेयर है डायरेक्ट ऑनलाइन के माध्यम से नहीं खरीद सकते थे, उसे फिजिकल फॉर्म में खरीदना पड़ता था। फिजिकल फॉर्म बोले तो हमें स्टॉक एक्सचेंज में जाकर डायरेक्ट खरीदना पड़ता था, मतलब वहाँ लोग खड़े होते थे खरीदने के लिए और एक होते हैं बेचने के लिए। खरीदारी करने वाले कौन हो गए, जो पैसे लेकर गए जिनको शेयर खरीदना है, और बेचने वाले कौन हो गए, जिनके पास शेयर हो। शेयर जो है सर्टिफिकेट के माध्यम से होते थे, मतलब कि आज की तरह तो ऑनलाइन थे नहीं, एक सर्टिफिकेट होता था, उसमें शेयर का नाम लिखा रहता था, उसी के माध्यम से वो शेयर होते बेचते थे। मतलब कि अगर बायर वो हो गए जो पैसे लेकर गए, सेलर वो हो जो सर्टिफिकेट शेयर का सर्टिफिकेट लेकर गए, इस तरह से उनको तरफ से शेयर खरीद बिक्री होता था। इसमें बहुत सारी समस्या होती थी। एक तो आपको डायरेक्ट जाना पड़ता था स्टॉक एक्सचेंज में, बायर सेलर दोनों रहते थे, और बहुत टाइमिंग लगता था उसमें शेयर खरीद बिक्री करने में। तो लोगों को बहुत दिक्कत को देखते हुए सरकार ने सोचा कि 1996 के से तो पहले तो वो खरीद बिक्री जो है सर्टिफिकेट के माध्यम से होता था शेयर का, तो उन्होंने सोचा कि ऑनलाइन के माध्यम से ही 1996 से शुरू किया जाए। तो उन्होंने डिजिटल फॉर्म में शेयर खरीदने के बारे में प्लान किया, क्योंकि इससे बहुत सारे दिक्कत होता है। पहला बात कि शेयर फट भी जाते थे, दूसरा चीज़ नकली सर्टिफिकेट भी शेयर का बना लिए जाते थे, तो बहुत सारे दिक्कत को सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसने डिजिटल फॉर्म में शेयर खरीदने के बारे में सोचा। तो उसी के माध्यम को नज़र रखते हुए उसने डीमैट अकाउंट खोला। जो डीमैट अकाउंट को ही हम लोग जो बोलते हैं डिजिटल अकाउंट, जो है वही डीमैट अकाउंट है। ये डीमैट अकाउंट है, ये डिजिटल अकाउंट ही है। डीमैट अकाउंट को डीमैटेरियलाइज अकाउंट भी बोलते हैं, मतलब हो गया अब वो मटेरियल फॉर्म में नहीं रहा, अब उसे आप शेयर को छू नहीं सकते हैं, अब वो ऑनलाइन के माध्यम से आप उसे शेयर खरीदेंगे और शेयर बेचेंगे। इसी को हम डीमैट अकाउंट बोलते हैं। मतलब डीमैट अकाउंट का मतलब क्या हो गया, शेयर को हमें सेव करना है, शेयर को हमें सेव करना है अपने डीमैट अकाउंट में। आप देखते होंगे जब बैंक जाते हैं आपको पैसे जमा करना है तो क्या करेंगे, आप खाता खुलाएंगे। खाता खुलाएंगे तभी तो पैसे जमा कर सकेंगे अपने खाता में। उसी प्रकार से शेयर खरीदेंगे तो रखेंगे कहाँ, डीमैट अकाउंट में। हम जो शेयर खरीदेंगे यही डीमैट अकाउंट में रखा जाएगा और कहीं नहीं रख सकते हैं उसे। अगर डीमैट अकाउंट नहीं खोलते हैं तो आप शेयर नहीं रख सकते हैं। आप डीमैट अकाउंट जो है दो ही भारत की कंपनी है जहाँ जो है खुलती है, एक है CDSL, दूसरा है NSDL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, दूसरा है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। यही दो कंपनी है जहां डीमैट अकाउंट खोलती है। मगर हाँ, एक बात ध्यान रखें, जैसे हम लोग बैंक खाता पैसे रखने के लिए डायरेक्ट बैंक चले जाते हैं और खुला लेते हैं बैंक खाता, उसी प्रकार से आप डीमैट अकाउंट डायरेक्ट नहीं खुला सकते हैं, डायरेक्ट जाकर CDSL या और NSDL में। इसके लिए ब्रोकर की आवश्यकता है, ये ब्रोकर ही जाकर वो खुलवा सकते हैं CDSL और NSDL में। समझ में आया? आप डायरेक्ट जो है नहीं खोल सकते हैं डीमैट अकाउंट CDSL से या NSDL से, ये ब्रोकर का काम है। ये ब्रोकर ही जाकर खुलाते हैं CDSL और NSDL, जो ऑनलाइन के माध्यम से ही खुलते हैं। ये जैसे ब्रोकर कौन हो गए, कोई ब्रोकर हो गए ग्रो ऐप हो गए, कोई हो गए ब्रोकर आपका जीरोधा हो गए। ये जैसे जीरोधा जो है CDSL के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, ग्रो ऐप जो है CDSL के ही थ्रू खुलवाते हैं। अलग अलग कंपनी ब्रोकर है जो अलग अलग दोनों में से किसी एक कंपनी से खुलवाती है। मुझे जो जानकारी है मैं बता रहा हूँ, जीरोधा CDSL से डीमैट अकाउंट खुलवाती है और ग्रो ऐप जो है CDSL से अकाउंट खुलवाती है। तो आपको समझ में आया कि डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है। डीमैट अकाउंट का मतलब होता है शेयर को रखना। जिस तरह से हम खाता में पैसे रखते हैं उसी प्रकार से डीमैट अकाउंट में शेयर रखते हैं। एक और चीज़ दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है डीमैट अकाउंट। अब समझ में आ रहा होगा ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, ये डीमैट अकाउंट क्या है। देखिए, ये ध्यान से देखिए, ब्रोकर जो है उसके पास पावर दे दी है सरकार की, आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, मगर CDSL के पावर है डीमैट अकाउंट खुलवाने का, यही खोल सकती है डीमैट अकाउंट। मगर ट्रेडिंग अकाउंट को खुलवाने का पावर ब्रोकर को दे दी कि आप खुला सकते हैं। तो अगर ब्रोकर से आप अकाउंट खुलाते हैं ना, तो वो क्या करेगा, ट्रेडिंग भी अकाउंट भी खुलवा देंगे और डीमैट अकाउंट भी खुलवा देंगे, दोनों अकाउंट खुलवा देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों जरूरी है। डीमैट अकाउंट तो समझ गया कि शेयर रखने के लिए होता है, मगर ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है शेयर को खरीद बिक्री करने के लिए होता है, ठीक है। अगर खरीद बिक्री शेयर जो मैंने खरीदा वो हमें यहाँ जमा होंगे, इसी डीमैट अकाउंट में जमा होंगे। हमने इसी डीमैट अकाउंट में जमा शेयर खरीदा और जब बेचेंगे तो यहीं से बिकेगा।
हमने बाय किया तो यहाँ जमा होगा, सेल करेंगे तो यहीं से सेल होगा, मगर खरीद बिक्री का काम किसे होगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट का होगा। तो ब्रोकर है जो ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा देते हैं और डीमेट अकाउंट भी खुलवाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खुद खुलवा देते हैं और डीमेट अकाउंट है जो CDSL के थ्रू खुलवा देते हैं, चाहे कोई भी ब्रोकर हो। तो हमने समझ में आया डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है शेयर खरीद बिक्री करना, और जो शेयर खरीदा है उस सेविंग होगा डीमेट अकाउंट में। ठीक है, और आइए आगे समझते हैं और कुछ। अब देखिए कि ये मैंने दिखा दिया आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट से तो शेयर खरीदेंगे, मगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे रहेंगे तभी तो शेयर खरीदेंगे आप। तो शेयर खरीदने के लिए पैसे चाहिए, पैसे आएंगे कहाँ से? ये बैंक से आएंगे, कोई भी बैंक हो, ये बैंक से हमें यहाँ सेविंग हो जाएंगे पैसे, और यहाँ से हम जो है ये देखिए स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज से हम शेयर खरीद लेंगे। ठीक है, यहाँ से पैसा जमा हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में। और ट्रेडिंग अकाउंट तो काम है शेयर खरीद बेच करना, खरीदना और बेचना। तो हम स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीद लिए, और ये खरीद लिए, उसके बाद हमें जमा हो जाएगा ये डीमेट अकाउंट में। अगर सोचिए कि आपके पास ये नहीं रहता, ये डीमेट अकाउंट नहीं है, केवल ये है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप जो है केवल इंट्राडे कर सकते हैं। आप केवल इंट्राडे करेंगे, और आप जो है आज खरीदे तो आज ही आपको शेयर को बेच देना होगा। तो समझ में यहाँ डीमेट अकाउंट क्यों ज़रूरी है। ट्रेडिंग अकाउंट का काम है केवल शेयर खरीदना, शेयर बेचना, और जमा करने का काम, शेयर को सुरक्षित रखने का काम है डीमेट अकाउंट को। और ये देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो होता है, मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बाद में बताऊंगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज से भी आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं शेयर। ये किससे के थ्रू खरीदते हैं? तो वही डीमेट जो अकाउंट जो ब्रोकर खुलवाती है ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू ही स्टॉक एक्सचेंज से शेयर खरीदते हैं। तो हमने समझा ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट क्या होता है। जिस तरह से खाता खोलाते हैं बैंक में जाकर पैसा जमा करने के लिए, उसी प्रकार से डीमेट अकाउंट जो होता है शेयर को रखने के लिए होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का क्या काम होता है? शेयर को खरीदना और शेयर को बेचना। तो समझ में आया दोस्तों? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।